गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे गर्भवती महिला के लिए आहार आयोजन का क्या महत्व है कि गर्भावस्था में आहार आपका कैसा होना चाहिए, क्यों मतलब उसको जो एक साधारण स्त्री की अपेक्षा गर्भवती स्त्री को ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार स्त्रियां जो हैं अपने पति और बच्चे के भोजन को अधिक महत्व देती हैं और उनके खाने के पश्चात जो कुछ मिलता है उसी से ही संतुष्ट हो जाती हैं। वे अपने स्वास्थ्य की अपेक्षा परिवार के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखती हैं, परंतु पौष्टिक आहार की आवश्यकता जितनी एक बच्चे और पुरुष को होती है उतनी ही आवश्यकता एक स्त्री को भी होती है। और एक गर्भवती स्त्री को तो पौष्टिक आहार की आवश्यकता और भी अधिक होती है, क्योंकि गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए जो आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक गर्भवती स्त्री के लिए आहार का आयोजन करके हम माता को, शिशु को, दोनों को ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। गर्भावस्था में माता के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। गर्भवती स्त्री का जो है शारीरिक भार बढ़ने लग जाता है और सतनों, गर्भ तंतुओं का विकास, रक्त में बढ़ोतरी, इसके अतिरिक्त माता को प्रसव के समय के लिए और बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी कुछ पौष्टिक तत्वों का संचय करना मतलब ज़रूरी होता है। इसके लिए उनकी सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकताएं जो है बढ़ जाती है, विशेषकर प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, लोहा, विटामिन, जो उसे पौष्टिक भोजन से ही प्राप्त हो सकती है। गर्भावस्था का जो समय होता है लगभग 9 मास तक होता है। जैसे ही माता के शरीर में भ्रूण बढ़ने लगता है तो उसके शरीर का पोषण माता के शरीर से होना शुरू हो जाता है। गर्भवती माता को समुचित पोषण जो है न केवल अपनी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए, बल्कि गर्भाशय के बढ़ते हुए बच्चे के लिए, व अंगों के विकास के लिए और कुछ संचय कोष के लिए भी चाहिए होता है। पौष्टिक भोजन लेने से गर्भवती माता को न तो प्रसव के समय कोई अनुचित कठिनाई होती है, न ही बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे का शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से होगा और बच्चे का जन्म जो है गर्भावस्था की अवधि पूर्ण होने पर ही होगा। यदि माता को उचित पोषण न मिले तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता और बच्चे का जन्म से पहले होने का भय रहता है। और जो बच्चा जन्म से पूर्व जन्म लेता है वह कमज़ोर हो सकता है, रोगों से ग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा गर्भपात होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, डर रहता है। अधिकतर मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, मानसिक रूप से कमज़ोर शिशु और विकलांग शिशु गर्भावस्था में अनुचित पोषण और असावधानियों का ही परिणाम होता है। गर्भावस्था में उचित पोषण न होने पर माता को प्रसव काल में अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। तो इस सब से स्पष्ट है कि गर्भवती माता को एक साधारण स्त्री की अपेक्षा जो है ज़्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि गर्भावस्था में होने वाले आंतरिक शारीरिक परिवर्तन क्या क्या आते हैं एक औरत के अंदर। तो सबसे पहला है कि पाचन क्रिया में परिवर्तन होना। इस अवस्था में क्या होता है, जी मचलता है, उल्टियाँ आती है, जैसा कि आपने देखा होगा, जिससे पाचन संस्थान में परिवर्तन होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा है कम होने के कारण पाचन संस्थान में जो है गड़बड़ी आ जाती है। दूसरा है आहारीय उपापचय की दर में वृद्धि। शारीरिक भार बढ़ने के कारण माता के शारीरिक अंगों की क्रियाएं बढ़ जाती है, जिससे आहारीय उपापचय की दर भी बढ़ जाती है। फिर शारीरिक भार में वृद्धि होना। भ्रूण के भार में वृद्धि होने के कारण स्त्री के भार में भी वृद्धि होती है। शारीरिक भार में वृद्धि भ्रूण के विकास के कारण प्लेसेंटा, एमनियोटिक तरल पदार्थ, गर्भाशय के आकार, रक्त की मात्रा में वृद्धि और शारीरिक चर्बी तथा स्तनों के आकार बढ़ने के कारण भार जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रक्त के संगठन में परिवर्तन होना। रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है 50% तक बढ़ जाती है और 20% लाल रक्त कणिकाओं की भी वृद्धि हो जाती है। फिर है गुर्दों के कार्य पर प्रभाव पड़ना। गुर्दों में लोहा और कैल्शियम का जो अवशोषण अधिक होने के कारण गुर्दों के कार्यभार में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण जो है आयरन की एक्स्ट्रा मात्रा एक गर्भवती स्त्री को जरूरत होती है। जल की मात्रा का बढ़ना। गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 7 लीटर तक जल की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण स्त्री का भार जो है 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। पाचक रसों का कम मात्रा में स्रावित होना। पाचक रस, जो शरीर में पाचक रस कम मात्रा में स्रावित होते हैं, जिससे पाचन संस्थान की गतिशीलता और क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो है शरीर में जल का निष्कासन भी ज़्यादा होता है, जिससे जल की आवश्यकता बढ़ जाती है। आयोडीन की अधिक मात्रा भी जरूरत होती है, क्योंकि उसका निष्कासन भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
पहला है गर्भवती स्त्री की सामान्य पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करना। गर्भवती स्त्री की अपनी सामान्य आवश्यकता होती है जिससे वह अपने आहार के द्वारा पूरा कर सकती है। अगर उसके शरीर की सामान्य पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी होती है तो वह आसानी से गर्भकाल में से गुजर सकती है। नेक्स्ट है गर्भनाल, गर्भाशय, प्लेसेंटा और स्तनों के विकास के लिए भी जो है शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए और वृद्धि के लिए। माता के शरीर में पल रहा जो भ्रूण है अपनी सारी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी करता है? माता के शरीर से पूरा करता है। माता का पौष्टिक आहार भ्रूण के लिए लाभदायक होता है। एक स्वस्थ जो नवजात शिशु का जन्म जो है जन्म के समय 2.5 से 3 किलोग्राम होता है और उसके अंदर ये पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन जो है 500 ग्राम, कैल्शियम 30 ग्राम, लोहा 0.3 से 0.4 ग्राम, फास्फोरस जो है 14 से 15 ग्राम जो है होता है। तो इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी एक गर्भवती स्त्री को ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्रसव काल और दूध पिलाने के लिए भी जो है ज़रूरत होती है। गर्भकाल में माता के शरीर में प्रसव काल और दूध पिलाने के लिए कई पोषक तत्व संग्रहित करने पड़ते हैं। यदि उचित मात्रा में पोषण ना मिले तो प्रसव के समय कई समस्याएं आ सकती है और नए जन्मे जो शिशु है उसके लिए दूध की मात्रा भी जो है कम हो सकती है। तो पूरी गर्भावस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 अवस्था में बांटते हैं। पहली अवस्था होती है 0 से 3 मास तक, दूसरी होती है 3 से 6 मास तक और तीसरी अवस्था होती है 6 से 9 मास तक। इन तीनों अवस्थाओं में माता का वजन बढ़ता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता जो है दूसरी और तीसरी अवस्था में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है और उनका हम उपचार किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि दिल घबराना तथा उल्टी आना। गर्भावस्था में पहले 3 महीने तक यह समस्या जो है ज़्यादा होती है क्योंकि इस समय शरीर में कई हार्मोन्स पैदा होते हैं। इनका पाचन संस्थान पर प्रभाव पड़ता है और इनको दूर करने के लिए या इनका उपचार करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे सुबह मतलब उठने के बाद, जागने के बाद कार्बोज वाले पदार्थ हैं जैसे चाय, बिस्किट, ब्रेड आदि ये देने चाहिए ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा आहार देना चाहिए। ये ना हो कि मतलब एक साथ ज़्यादा आहार ना दे के थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा थोड़ा आहार कई बार देना चाहिए। अधिक तले हुए और वसा वाले पदार्थ नहीं देने चाहिए। तेज कॉफ़ी, चाय आदि सुगंध वाले पदार्थ भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं देने चाहिए। मिर्च मसाले वाले पदार्थ नहीं लेने चाहिए। ज़्यादा उल्टियाँ आने पर मतलब सही घर में ठीक नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है टीके के द्वारा भी हालात को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट है टॉक्सीमिया। इसमें क्या होता है कि रक्तचाप बढ़ जाता है, मांसपेशियों में जल का जमा हो जाता है और मूत्र के द्वारा एल्ब्यूमिन जो है बाहर निकलता है। कई बार जो है बेहोशी की हालत भी हो सकती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर 80 से 85 ग्राम तक कर देनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके गुर्दों पर अधिक भार ना पड़े। आहार में जो है नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए और भोजन खाते हुए अतिरिक्त जो है ऊपर से जैसे नमक डालते हैं कई बार तो वो नहीं डालना चाहिए, वो नुकसान करता है। नेक्स्ट है रक्तहीनता या अनीमिया। ये जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर जो है बहुत समस्या रहती है रक्तहीनता या अनीमिया की। इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था में सामान्य रूप से रक्त की मात्रा जो है 25% तक जो है वृद्धि हो जाती है जिससे हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणों की मात्रा जो है कम हो जाती है। यदि लोहे की आवश्यकता पूरी ना हो तो जो है और ज़्यादा कमी हो जाएगी। इससे नए जन्मे शिशु और माता जो है दोनों ही रक्तहीनता या अनीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मोटे अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, अनार, अंडा, कलेजी, जो मांसाहारी होते हैं उनको अंडा, कलेजी वगैरह ये देना चाहिए। और गर्भवती स्त्रियों को जो डॉक्टर है फेरस सल्फेट की गोलियां भी देते हैं ताकि उनको क्या है लोहे की मात्रा को जो उनको पूरा किया जा सके खाने में। लेकिन मतलब जहाँ तक हो सके हमें क्या करना चाहिए कि लोहे की मात्रा जो है गोलियों के द्वारा नहीं, प्राकृतिक साधनों से ही पूरी करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कब्ज होना। इस अवस्था में जो है स्त्री का भार बढ़ने के कारण क्या होता है? आंतों के नीचे वाले भागों पर दबाव पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि साबुत अनाज, साबुत दालें, रेशेदार फल और सब्जियों का जो है अधिक सेवन करना चाहिए। हल्का व्यायाम करना चाहिए और सोने और मतलब उठने का समय जो है, खाने का समय जो है वो एक नियमित होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। नेक्स्ट है मोटापा, मतलब भार बढ़ना। इस टाइम क्या होता है गर्भावस्था के 9 महीने में जो है गर्भवती स्त्री का भार जो है 11 से 13 किलोग्राम तक बढ़ जाता है।
ये भार जो बढ़ता है इसको जो है धीरे धीरे और सामान्य रूप से बढ़ना चाहिए। यदि 13 किलोग्राम भार से ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि टॉक्सीमिया होने का डर रहता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसको वसा युक्त जो है पदार्थ कम देने चाहिए, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन युक्त पदार्थ ज़्यादा देने चाहिए। अब हम देखते हैं गर्भवती स्त्री के लिए जब आहार का आयोजन करते हैं तो उस समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि आहार जो दें वो संतुलित होना चाहिए और इसमें वनस्पति एक और पशुजन्य प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण जो है पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। वसा तथा कार्बोज की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए और गर्भवती स्त्री के आहार में दूध, दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, गहरी पीली सब्जियां, फल, दालें, अंडा, मीट, मछली आदि को शामिल करके जो है उसका आहार संतुलित बनाना चाहिए। सेकंड है कि मिर्च, मसाले, तले हुए, बासी भोजन और अल्कोहल पदार्थों को भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पाचन में विकार आ सकता है। नेक्स्ट है तरल पदार्थों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या हो सकता है कि छाछ है, लस्सी है, दूध है, सूप, फलों का रस, पानी आदि को मतलब ज़्यादा दिया जा सकता है। चाय और कॉफ़ी का सेवन जो है कम करना चाहिए। रेशेदार पदार्थ अधिक लेने चाहिए ताकि जो है पाचन जो है सिस्टम ठीक रहे, कब्ज ना हो, जलन वगैरह जो है गैस में पेट में होती है वो ना हो। लेकिन मिश्रित अनाजों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए और आहार में क्या होनी चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि एक रूपता होने से वो है ऊब जाता है बंदा, वो अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज़ एक जैसा खाना। तो जो हम खाना बनाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए उसकी रुचि के अनुसार हो, उसमें विभिन्नता हो और थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको आहार देना चाहिए। रात्रि में सोने से 2-3 मतलब जो रात्रि का खाना होता है सोने से 2-3 घंटे पहले ही उसको देना चाहिए ताकि अच्छे से वो हजम हो सके। और दूध से बने पदार्थ अवश्य देने चाहिए ताकि उनकी पौष्टिक आवश्यकताओं को अगर कुछ कमी है तो वो पूरी की जा सके। तो आज हमने पढ़ा कि गर्भवती महिला के लिए आहार का आयोजन करना अलग से क्या महत्व है, क्यों महत्व है इसका। तो इसको समझने के लिए आप अच्छे से इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।